इस भाई ने 8 साल बेगुनाह जेल काटी और झूठे कत्ल के मुकदमात में इस भाई को जेल भेजा गया। 8 साल जेल काटने के बाद ये अब बाहर आए हैं रिहा होकर। लेकिन जेल के क्या हालात है, जेल में क्या क्या करप्शन हो रही, जेल के हालात आज ये भाई बताएगा कि जेल में कैदियों के साथ क्या क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम जी। भैया अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान भाई, आप जेल क्यों गए थे और आपने जेल 8 साल क्यों काटी? मैं कत्ल के झूठे मुकदमा में जेल गया था। मैंने कोई वकूआ नहीं किया था, मुझे झूठा मुकदमा में जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया झूठे मुकदमात में। अच्छा, फिर जब जेल गए आपने तो जेल में आपने क्या क्या देखा? जेल जैसा कि जेल के बाहर लिखा होता है कि जुर्म से नफरत, इंसान से नफरत नहीं जुर्म से है। लेकिन अफसोस कि ये एक दिखावे के लिए है। जेलों में बहुत ज़्यादा करप्शन है। जेलों का निज़ाम ठेकेदारी निज़ाम है। जेलों में जो करप्शन है वो अरूज पर है। जेलों में अगर लोटा लाना हो, झाड़ू लाना हो, चूना करवाना हो, हत्ता के बल्ब लाना हो, टूटी तक टूट जाए वो लानी हो, तो वो हवालाती और कैदियों से पैसे लेके लाई जाती है। अच्छा, कैदियों से यानी कि पैसे लेते हैं जी। लेकिन इनको तो फंड मिलता है ना, पैसे जेल को बाकायदा फंड दिया जाता है वजीर आला की तरफ से। और जेल में करप्शन भी, मतलब करप्शन के साथ साथ कहते हैं मनशियात भी पीते हैं लोग, तो मनशियात कैसे जेल के अंदर दाखिल हो जाती है? इसमें कोई शक नहीं कि हर आने वाली गवर्नमेंट ने कैदियों और हवालातियों की फलाह बहबूद के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए। जैसा कि पिछले दिनों में जनाब वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी 15 करोड़ रुपए का फंड दिया। लेकिन अफसोस कि वो फंड IG जेल खाना जात और होम डिपार्टमेंट आपस में मेल बांट लेगा, क्योंकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई कैदी आवाज़ उठाता है, उससे ये धमकी देकर खामोश करवा दिया जाता है कि तुझे वजह लंबी कैद साहिवाल भेज देंगे या दूर किसी जेल में भेज देंगे, दूसरे जेल में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, तो भाईजान जेल का खाना कैसा होता है, जरा खाने के हवाले से बताएं। जेल का खाना बिल्कुल नक्स है। जब कोई जेल में दौरा वगैरह विजिट होता है, जैसा कि सेशन जज महाना दौरा करते हैं, ठीक है, वो फॉर्मेलिटी दौरा करते हैं, उनको दिखाने के लिए अच्छा सा खाना एक तसले में तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छी सी रोटी जो है वो तैयार कर ली जाती है दिखाने के लिए। ठीक है, और सिर्फ दिखावे की हद तक जो कैदियों और हवालातियों को खाना दिया जाता है वो बिल्कुल नाक्स है, बिल्कुल नकारा होता है, बिल्कुल नकारा, खाने के काबिल नहीं होता, खाने के काबिल। यानी कि बच्चों के साथ बच्चों के ये भी खाना दिया जाता है। बिल्कुल। जो जेल है गुजरांवाला, मैं कुछ अरसा गुजरांवाला जेल में रहा हूँ और कुछ अरसा कोट लखपत जेल में। गुजरांवाला जेल में बच्चों की बैरगें अलहदा थी और औरतों की अलहदा, लेकिन कोट लखपत में तो अफसोस के बच्चे और बड़े साथ ही रहते हैं। ठीक है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो बच्चे हैं असल में ये जो जेल खाना जाते हैं, असल बच्चों को ये जो है मुजरम बनाते हैं। क्यों? एक बच्चा जो जेल में है उसको बड़े आदमी के साथ रखा जाएगा, जाहिर है उसका सिगरेट पीने को दिल करेगा, और बड़ा आदमी जो दराज से जेल में बंद है। ये भाईजान कौन सी जेल की बात कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को और बड़ों को एक जगह पे रखा जा रहा है? लखपत जेल में। कोट लखपत जेल में अभी भी यही हालात चल रहे हैं? अभी भी यही है साहब है, वहाँ पर भी ठेकेदारी निजाम है। वहाँ पर तो बच्चों के साथ ज्यादतियाँ भी होती हैं, फिर बदफेलियाँ भी होती हैं। जाहिर है बच्चों ने जब खराब होना है, सिगरेट मांगना है, मुनशियात मांगनी है, तो जो आदमी है उन्होंने उसको जो है देना है, तो उसके लिए उसके साथ बदफेली करनी पड़ती है, सोना पड़ता है। अच्छा, तो इसके अलावा बताएं कि इसके अलावा क्या क्या करप्शन हो रहा है? खाने का आपने बता दिया, और इसके अलावा जो कहते हैं टूटी लगानी और वॉशरूम के लिए वो क्या क्या इस्तेमाल होता है? जेलों का निज़ाम चूँकि ठेकेदारी निज़ाम है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जेलों में जब एक बंदा जेल के अंदर बंद रहता है तो ज़ाहिर है जेल में अगर पानी की सहूलत है, टूटी टूट जानी है, तो ज़ाहिर है कैदी या हवालाती ने तो बाहर जाके नहीं लेके आनी, मुलाजम को बताना है। जो बार के बाहर इंचार्ज लगा हुआ है उसने कहना है जी ठीक है मुझे 200 रुपये की पर्ची दें, क्योंकि जेल में एक जो सिस्टम है बैंक है, वहाँ पर कैदियों और हवालाती के अकाउंट होते हैं, उनके नाम की पर्ची बनी होती है, वो उनको दे दी जाती है। वो फिर सुबह जब आता है तो टूटी ला के दे देता है या झाड़ू खराब हो जाए। अब एक और बात बता दें, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों ने ये शिकायत लगाई है और काफ़ी फैमिलियाँ जब अपने प्यारों से मिलने जाती हैं जेल, यानी कि अपने बच्चों से मिलने हो या प्यारों से मिलना हो, तो मुलाकात के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक आपको बड़ी अच्छी बात बताऊंगा कि
कि हाल ही में एक मेरा दोस्त है, हाँ। अपील नंबर 109007/17 23 तारीख को शहराम सरवर साहब ने उसको बरी किया। ठीक है। हमें बड़ी खुशी हुई। ये अभी हाल ही में शहराम साहब ने बरी किया। हमने कहा कि इसकी मुलाकात कर लेते हैं। हाँ। हमने अप्रोच करवाया एरज अली गोंदल जो प्रिजन सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी आप जेल चले जाए, मुलाकात हो जाएगी। जब उधर पहुंचे उन्होंने कहा कि ये कौन है, हाँ। हम नहीं जानते हैं, इधर सिर्फ बाबा कैद आजम का राज है। एक कली करने वाले को हमने 1500 रुपया दिए और उसने पर्ची बनवा कर ला दी। क्या बात है। क्योंकि मैं जेल में रहा था, मुझे सारे निजाम की समझ थी। हाँ। मैंने कहा कि अफसोस, देखे जो मैं कहता था ये आज वही हुआ है। यानी कि वही अभी भी सिस्टम वही चल रहा है। बिल्कुल, जो हवालाती और कैदियों के पीछे बुरसा आते हैं वो जलीलो ख्वार होते हैं। और खास कर गुजरांवाला जेल जहां पर तफैल उर्फ तफैला जैसे मगरमच्छ है तो एक सिपाही, लेकिन उसने ऐसा कैदियों और हवालातियों को थ्रेड किया हुआ जो कि अरसा तकरीबन 4 साल से एक ही जेल में मुलाजिम। अच्छा, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये बात है कि भाईजान जेल के अंदर हम देखते हैं कि चर्च वाले सिगरेट पीते जा रहे हैं, कैदी पी रहे हैं। उसके अलावा सिगरेट हर किसी कैदी के हाथ में होगा। तो मंशियात पर जो है ना, अपना वज़ीर आला साहब ने भी कहा है, जजेस साहिबान ने भी कहा है कि मंशियात अलाउ नहीं है जेल के अंदर किसी भी किस्म की। तो भाईजान सिगरेट भी दाखिल हो जाते हैं जेल के अंदर, चर्च भी चली जाती है, ये कैसे होता है जी? एक जेल खाना खास कर गुजरांवाला जेल और कोट लखपत जेल जहाँ पर मैं रहा हूँ, मेरा ये 10 साल का तजर्बा है। गुजरांवाला जेल में जो है 9C की बारह अलहदा है कि वहाँ पर हवालातियों को सिगरेट नहीं देना, लेकिन वहाँ पर ठेकेदारी निज़ाम होने की वजह से एक डब्बी उनको 500 रुपए में दी जाती है पीने के लिए। अच्छा। और जब आपने मुनशियात लेके जानी है, आप जेल के अंदर दाखिल होते हैं, तलाशी पे जो खड़ा मुलाजम है उसको 100 रुपया पकड़ाएं, वो आपकी फॉर्मेलिटी तलाशी देगा। यानी कि तलाशी के दौरान आपको जाने देंगे, आप पैसे देने, पैसे दे दें, जो मर्जी अंदर ले जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने ये सब बातें बताने का। अब आखिर में आप वज़ीर आला साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वज़ीर आला साहब थोड़ा विज़िट करें जेल का, और कौन कौन सी जेल जो बाकायदा करप्शन कर रही है और कौन सी जेल का विज़िट करना चाहिए वज़ीर आला साहब? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब को मैसेज दूंगा कि अगर आप जेलों का निज़ाम दुरुस्त करना चाहते हैं तो जो अरसा दराज से जेलों में तैनात मुलाजम है, जैसा कि तफैल उर्फ तफैला गुजरांवाला में है, ताहर वारंटिया है, यानी कि किसी भी जेल में जो अरसा दराज से मुलाजम है, एक तो इनको बदलें। और अगर जेलों से करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए एक कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत है, जो कि मेरी नज़र में एक ही ईमानदार सुपरिटेंडेंट जेल है असद वड़ैच, उसकी निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी जाए जो कि पंजाब की जेलों की जो है निगरानी करे। और अगर जेलों से करप्शन ख़त्म ना होगी तो मैं समझता हूँ कि फिर असद वड़ैच को निगरान बनाने की जो है ना जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि जेल में मुजरिम रहते हैं, लेकिन वो रहते तो इंसान ही है ना, चाहे वो मुजरिम हो लेकिन है तो इंसान ही है। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, जिनको बासी खाने खिलाए जाएं, जिनके साथ इतना जुल्म किया जाए। ये हमारे वज़ीर आला साहब को देखना चाहिए, इस पर नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।